और अब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासत में गैर मौसमी बारिश पर वज़ीर आला केसीआर का जायजा इजलास। बारिश से फसलों को नुकसान का जायजा लेने चीफ सेक्रेटरी को दी हिदायत। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के लीडरों की बीआरएस में शमूलियत। बीआरएस के कौमी सदर केसीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर किया पार्टी में खैर मकदम। किसानों के बैंक खातों में अंदरून 2 दिन रकम जमा करवाई जाएगी। धान की खरीदारी मरकज की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। महबूबनगर में श्री बसवेश्वर की 890वीं में पैदाइश तकरीब। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने फूल माला पर पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत का 30 अप्रैल को इफ्तिताह। बीआरएस हुकुम कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। राहुल गांधी को जाती तासुब के साथ किया जा रहा है हिरासा। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा का मोदी पर हुकूमत पर इल्जाम। अमन अमान को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान का बयान। और सूडान में एक हफ्ते से फौज के 2 ग्रुपों में लड़ाई जारी। खर्तूम और दीगर शहरों में जगह जगह लूटमार। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हुई गैर मौसमी बारिश और झालाबारी से होने वाले नुकसानात के सिलसिले में एक जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी कि वो बेशतर मुकामात खासतौर पर करीमनगर के देही मंडलों में हुई बेमौसम बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लेने के इकदाम करें। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो जिला कलेक्टर से फसलों को हुए नुकसान के बारे में बात करें और रिपोर्ट तैयार करें ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। जुमा की शब से हुई गरज चमक के साथ बारिश और शदीद तूफानी हवाओं के नतीजे में रियासत के बेशतर इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा। सिद्दीपेट, मेदक और दीगर इलाकों में आम की फसलों को नुकसान पहुंचा। हुस्नाबाद में किसानों की जानिब से लाई गई तैयार फसल भी गीली हो गई क्योंकि किसान इस फसल पर तारपोलिन कवर डालने में नाकाम रहे। मुल्क भर में बीआरएस की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चुनाचे भारत राष्ट्र समिति के कौमी सदर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में महाराष्ट्र के कई लीडरों ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पड़ोसी रियासत के लीडरों का चंद्रशेखर राव ने शानदार इस्तकबाल किया। महाराष्ट्र एनसीपी के सेक्रेटरी दिनेश बाबू राव चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में बीआरएस में शामिल हुए। उनके वालिद बाबू राव 3 बार एमएलए रहे और कांग्रेस हुकूमत में समाजी बहबूद और कबायली बहबूद के वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कबायली हुकूक के समाजी कारकुन बोला शंबाजी माधवी, पूना जिले एमएनएस पार्टी के सदर दीपक सुरेश पाटिल, गोंडमाना रिपब्लिक पार्टी के मुमताज लीडर चंद्रपुर जिला के नाम देवादे, बंजारा समाज लीडर अतुल सतीश राठौड़, दलित समाजी रहनुमा वीरेंद्र पाटिल और दीगर बीआरएस में शामिल हो गए। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि किसानों के बैंक खातों में अनाज फरोख्त करने के बाद रकम 2 दिन के अंदर जमा कर दी जाएगी। वज़ीर हरीश राव ने याद दिलाया कि मरकजी हुकूमत ने अनाज खरीदने और तेल खरीदने का मजाका उड़ाया है। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि किसानों की फलाह बहबूद बुनियादी मकसद है, इसलिए वज़ीर आला ने आगे आते हुए किसानों की पैदावार की खरीदारी को यकीनी बनाया। उन्होंने सिद्दीपेट अर्बन मंडल के वेलकतूर जिले के पहले अनाज खरीदारी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसानों के अनाज की खरीदारी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि किसानों को कोई परेशानी न होने पाए। उन्होंने अनाज की खरीदारी मुकम्मल करने के 2 दिन के अंदर किसानों के बैंक खातों में रकम जमा कराने की यकीन दहानी भी करवाई।
महबूबनगर जिला मुस्तकिर में श्री बसवेश्वर की 890वीं पैदाइश तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वजीर एक्साइज और सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने मुस्तकिर के पद्मावती कॉलोनी ग्रीन बेल्ट में वाक़ श्री बसवेश्वर के मुजस्समे को गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए खराज पेश किया। तकरीब में म्यूनिसिपल चेयरमैन के सी नरसिमुलू, जिला बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर इंदिरा, संगीत नाटक अकादमी के साबिक चेयरमैन बी शिवा कुमार, जेपीएनसी तालीमी इदारों के चेयरमैन रवि कुमार और दीगर ने शिरकत की। बसवेश्वर को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बसवेश्वर मुल्क में अजीम तब्दीली की शुरुआत का नाम था। जिस सियासतदान ने पहली पार्लियामेंट बनाई और उसे तजुर्बागाह के तौर पर कायम किया, वो बसवेश्वर थे। आदमी को कैसे जीना चाहिए, इंसानियत क्या है, औरतों और बच्चों को किस किस्म के हुकूक मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि बसवेश्वर ही थे जिन्होंने कौम को यह अजीम पैगाम दिया कि जात पात को मिटाना चाहिए और इंसान को एक आदमी की तरह रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि माजी में हुकूमतों ने सरकारी तौर पर किसी अजीम शख्स की यौम पैदाइश नहीं मनाई, जबकि वज़ीर आला के सीआर ने न सिर्फ बसवेश्वर की यौम पैदाइश सरकारी तौर पर मनाने के अहकाम जारी किए, बल्कि उन्होंने बसवेश्वर की यौम पैदाइश को सरकारी तौर पर टैंक बंड पर मूर्ति नस्ब करके पूरी रियासत में मनाई। उन्होंने यह भी कहा कि कोकापेट में महानियों के नाम पर 100 करोड़ की जमीनें मुख्तस की गई हैं और हैदराबाद के साथ महबूबनगर में बसवा भवन भी मुख्तस किया गया है। 190వ బసవేశ్వరుని జయంతి సందర్భంగా అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం. బసవేశ్వరుడు ఈ భారతదేశంలోనే గొప్ప మార్పుకు నాంది. ఆ మహనీయుని జయంతిని అధికారికంగా జరుపుకోవాలంటే ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ట్యాంక్ బండ్ పైన విగ్రహాన్ని పెట్టడమే కాకుండా అధికారికంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వ అధికారులే దగ్గరుండి ఆ బసవ జయంతిని జరుపుకోవడం అనేది మన జాతికి గొప్ప ఆత్మ గౌరవం. అది ఈ మహనీయుల యొక్క జయంతులు ఎందుకు జరుపుకోవాలా? ప్రజలలో మార్పు రావాలా? నిజంగా 100 సంవత్సరాల నుంచి 890 సంవత్సరాల జయంతిని ఆ రోజు నుంచే ఘనంగా నిర్వహించుకుంటే ప్రతి మనిషిలో ఆ బసవేశ్వరుని కనీసం మనం వారిలో కొంతనైనా నేర్చుకోవాలి, కొంతనైనా మనం అనుభవంతో ఆచరించాలనేటువంటి జ్ఞానం వచ్చేది. కాయకమే కైలాసం, వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అని చెప్పి నినాదంతో ఒక పెద్ద మార్పు తెచ్చి మన దేశంలోనే గొప్ప మహోన్నతమైన వ్యక్తిగా చేసినటువంటి ఆ మహనీయ ఆశయాలకు అనుగుణంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆయన జీవిత చరిత్ర చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. చదివి ఖచ్చితంగా దాన్ని ఆచరించాల్సిన అవసరం కూడా ఉందని చెప్పి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మా బసవేశ్వరుని అందరికీ तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत का इफ्तिताह 30 अप्रैल को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अंजाम देंगे। हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म है, इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि 30 अप्रैल को हमारी रियासत में नई असरी इमारत और रियासत की तरक्की के मरकज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह वज़ीर आला के हाथों अमल में आएगा। कि चंद्रशेखर राव का यह ख्वाब है कि पेशरफ्त तरक्की को तेलंगाना और हमारे अवाम के लिए बामाना बनाया जाए। उन्होंने नए सेक्रेटेरिएट की तस्वीर को भी पोस्ट किया। रुकन असेंबली मधोल व निर्मल जिला बीआरएस सदर जी विठल रेड्डी ने मधोल मंडल के वरटाल गांव में PACS धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना हुकूमत ने चंद लाख एकड़ पर धान की काश्त की है। इस मौके पर भैंसा AMC चेयरमैन राजेश बाबू, PACS चेयरमैन वेंकटेश गौड़, ZPTC सुरेंद्र रेड्डी, सरपंच एसोसिएशन के सदर राम रेड्डी, नायब MPP रविंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने कहा कि मोदी हुकूमत तकनीकी पहलू को बुनियाद बनाते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को जाती तासुब के साथ हरासा कर रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा के स्पीकर उजलत में ज़ेरी अदालत के फैसले पर राहुल गांधी की रुकनीत मनसूख कर दी और रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हासिल करदा रिहाइशगाह खाली करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खानदान ने मुल्क के इत्तेहाद के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने याद किया कि उनकी दादी ने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी और जेल भी गए। उन्होंने कहा कि उनके परदादा मोतीलाल नेहरू ने मुल्क के लिए इलाहाबाद और दिल्ली में महंगी इमारतें दी। मुल्क के लिए जवाहरलाल नेहरू ने भी कई कुर्बानियां दी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और वालिद राजीव गांधी ने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। ऐसे खानदान से ताल्लुक वाले राहुल गांधी को शख्सी तासुब के साथ निशाना बनाया जा रहा है। नारायण ने इंतबा देते हुए कहा कि मुल्क के अवाम सब कुछ देख रहे हैं, वो इस बात को फरामोश नहीं करेंगे। अवाम मरकजी हुकूमत की तरफ से इख्तियार की जा रही मुखालिफ अवाम और कॉरपोरेट नवाज पॉलिसियों का भी मुशाहिदा कर रहे हैं। अवाम मुस्तकबिल में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाएंगे।
ఆఖరమైన రోజు రాహుల్ గాంధీ ఇల్లు ఖాళీ చేసే తాళాలు కూడా ఆ మేనేజర్కి చేయడం తెలిసింది. అయితే వాళ్ళ కుటుంబం ఏంటి, వాళ్ళ తాత ముత్తాతలు ఏం చేస్తున్నారు? బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదికి వ్యతిరేకంగా పోవడం సాగించిన వాళ్ళు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా అనేక త్యాగాలు చేసి బిల్డింగ్స్ అంతా ఇచ్చారు. మోతీలాల్ నెహ్రూ అనేక బిల్డింగ్స్ని అటు అలహాబాద్లోను ఢిల్లీలోను విలువైన బిల్డింగ్స్ ఇచ్చారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు, ఆయన కూడా వాళ్ళ కుటుంబం ఆస్తంతా అప్పగించాడు. అట్లాగే వాళ్ళ కూతురు ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉండి టెర్రరిస్ట్గా ఆహుతైపోయింది. అదే ఆయన కొడుకు రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడు, తర్వాత అతను కూడా ఆహుతైపోయాడు. దేశ సమైక్యత కోసం త్యాగాలు చేశారు, ప్రాణాలను వదులుకున్నారు. అలాంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి రాహుల్ గాంధీ కేవలం సాంకేతిక పరమైనటువంటి చిన్న తప్పులు ఉద్దేశపూర్వకంగా దాని కథలు అల్లి మోడీకి ఇబ్బంది లేకుండా, అదానికి ఇబ్బంది లేకుండా అతన్ని చర్యలు తీసుకొని 2 ఏళ్ల పాటు కింద సోలర్ శిక్షిస్తే దాన్ని హడావుడిగా ఇంత చర్యలు తీసుకున్నారు. రాహుల్ ఎంపీ కూడా తీసి పారేశారు. అంటే ఇప్పుడు హైకోర్టు ఉంది, సుప్రీంకోర్టు ఉంది, న్యాయస్థానం ఇంకా ఫైనలైజ్ కాలేదు. అలాంటప్పుడు రాహుల్ గాంధీ నడిచబడేయడం అంటే కేవలం కక్షపూరిత వైఖరి తప్ప ఇంకోటి కాదు. ఇది రాజకీయేతర పద్ధతుల కక్షగా ఉంది. ఇలాంటి కక్షని ఇంత పెద్ద భారతదేశం సహించడం సాధ్యం కాదు. నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. ఇది ఊరికే పోదు. పండిట్ నెహ్రూ కుటుంబం చేసిన త్యాగాలకు సెంటిమెంట్ రీత్యా కూడా రాహుల్ గాంధీ మీద తీసుకున్న నిర్ణయం ఊరికే పోదు. ఇది మిమ్మల్ని ఇది శిక్షిస్తుంది సమాజం చెప్పేసి అని నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन टीएसआरटीसी को शहरियों तक ज्यादा से ज्यादा काबिल रसाई बनाने और आमदनी में इजाफे के लिए मवाजियात में बस ऑफिसर्स के तकर्रुर का फैसला किया गया है। रियासत भर के तकरीबन 10,000 मवाजियात में बस की सहूलत मौजूद है और 2,000 से ज्यादा मवाजियात में बस ऑफिसर्स के तकर्रुर का मंसूबा बनाया गया है। विलेज बस ऑफिसर्स को इजाफी जिम्मेदारियां तफवीज की जाएंगी। इस सिलसिले में हिदायत आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वीसी सज्जनार ने जारी की है। इस नए तरीक़ेकार पर 1 मई से अमल किया जाएगा। एक बड़े गाँव के लिए, छोटे गाँव के लिए 2 या 3 बस ऑफिसर्स का तकर्रुर किया जाएगा। ये विलेज बस ऑफिसर्स 15 दिनों में एक बार आवाम से मुलाकात करेंगे। वो बसों की आमद, औकात, नए रूट्स, नई खिदमात और मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देहातों में शादियों, अहम तकारीब और मेलों की तफसीलात हासिल की जाएंगी। ज्यादा ट्रैफिक होने की सूरत में बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। वो शादियों और दीगर तकारीब के लिए आरटीसी बसों को किराए पर लेने की अपील करेंगे। अवामी नुमाइंदे गांव के सरबराहान डॉक्रा ग्रुप के अराकीन के साथ फंक्शन हॉल्स के मुंतजिमीन से राब्ता करेंगे। हर ग्राम पंचायत दफ्तर में नोटिस बोर्ड में मुतालिका गाँव के बस ऑफिसर का नाम, फोन नंबर और दीगर तफसीलात दर्ज होंगी। मौजूदा निजाम में अगर देहातों में बस सर्विस के सिलसिले में परेशानी या मसाइल दरपेश हों तो डिपो मैनेजर से रुजू किया जाएगा। ज्यादातर देहातों से डिपो बहुत दूर है। बेहतर खिदमात के लिए असली बसें बुक करवाने शहर तक जाना पड़ता है। तहम विलेज बस ऑफिसर के तकर्रुर के बाद ये काम आसान हो जाएगा। हल्का असम्बली मशरकी वरंगल के सहाफ़ियों के लिए मंडी बाजार वरंगल में ईद मिलन तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में मुकामी रुकन असम्बली एन नरेंद्र ने शिरकत की। मोहम्मद अब्दुल बासित ताहिर, नायब सदर इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी, राजेंद्र प्रसाद सागर, एसएम सईद, मोहम्मद अब्दुल नईम, नवीन, फुरकान, मोहम्मद अब्दुल जब्बार, सदर तवक्कल वेलफेयर ट्रस्ट, मखदूम चांद और दीगर ने शिरकत की। एमएलए नरेंद्र ने यहाँ मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईद का रोज़ अहम होता है, एक दूसरे से मुलाकात का रोज़ होता है। उसी दिन दिलों में मौजूद खलफशारियां दूर करते हुए एक दूसरे के गले मिलते हैं। ईद उल फित्र की एक खास अहमियत है। ये इनाम का दिन है। इसी दिन का 1 साल से इंतजार रहता है। रियासत तेलंगाना में इस ईद को गंगा जमनी तहजीब से ताबीर किया जाता है। ईद के दिन ईद मिलन के इस प्रोग्राम के इनेकाद पर रुकन असम्बली नरेंद्र ने सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना की शमशाबाद बल्दिया के हुदूद में इलेक्ट्रिक बाइक्स के शोरूम में अचानक बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में 16 इलेक्ट्रिक बाइक्स जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। कबल अज़ीम फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने इत्तला पर वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। जिले मेडचल मलकाजगिरी में
सैनिटाइजर के गोदाम में आग लग गई। ये गोदाम जिले के कुंपली में वाक़ है। कल शब पेश आए इस वाक़े के सबब बड़े पैमाने पर आग के शोले भड़क उठे और कसीब धुआं निकलने लगा। सैनिटाइजर्स की बड़ी तादाद के यहां रखे जाने के सबब आग तेजी के साथ फैली। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया। गोदाम के बंद होने के नतीजे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। यादाद्री भुवनगिर जिले का मेडिकल तालिब इल्म फिलिपाइन में मुर्दा पाया गया। उसकी शनाख्त जिले के रामलिंगमपल्ली से ताल्लुक रखने वाले किसाला मणिकांता रेड्डी के तौर पर की गई है, जो फिलिपाइन के दाव में मुर्दा पाया गया। इसके वालिदैन को इतवार की सुबह इस बात की इत्तला मिली। रेड्डी फिलिपाइन में मेडिकल साल दुवम का तालिब इल्म था। वालिदैन के मुताबिक उसकी मौत की वजूहात मुख्तलिफ बताई गई हैं। एक इत्तला यह है कि उनका बेटा शदीद बारिश के सबब हॉस्टल की इमारत की सीढ़ियों पर से फिसलकर खुली ड्रेनेज कनाल में गिर पड़ा। दूसरी इत्तला यह है कि मणिकांता मोटरसाइकिल पर जाने के दौरान सड़क हादसे का शिकार होकर ड्रेनेज में गिर पड़ा। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।